भगवान विष्णु और शिव जी को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया है, मुरली और शिवा के जरिए। ये कॉमेडी, एक्शन, सस्पेंस और नमस्कार, आज बात कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जिन्होंने हमारे कल्चर को अच्छे से दिखाने के साथ ही युवा पीढ़ी का ध्यान हमारे ग्रंथों और महाकाव्यों की तरफ मोड़ा। इसके साथ ही इनमें दिखाए गए देवी देवताओं और उनकी कथाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। डीजे, जिसमें अल्लू अर्जुन ने शास्त्री जी की भूमिका निभाई है, जो केटरिंग चलाने वाले एक मासूम पंडित हैं। लेकिन इस भ्रम में मत रहना, वो धर्म के लिए अधर्मियों का नाश करने वाले डीजे भी हैं। डायरेक्टर ने ब्राह्मण को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि ब्राह्मण शास्त्र पढ़ने के साथ ही शस्त्र भी उठा सकते हैं। वैसे भी पाप को मिटाने के लिए आप शांति और अमन की राह पर नहीं चल सकते। युद्धम शरणम गच्छामि। डीजे में ट्रांसफॉर्म वाला सीन हो, वेद मंत्रों का उच्चारण हो, टाइम देखने का तरीका या शुरुआत का मंदिर वाला सीन, सब देखते ही बनता है। राम सेतु, जिसने उन सब के मुंह पर करारा तमाचा लगाया जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। सिंध के आखिरी हिंदू राजा दाहिर पर भी प्रकाश डाला गया है। सरकार के द्वारा 2007 में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें राम सेतु को तोड़कर शिपिंग रूट बनाया जाना था। इसमें अक्षय आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें सेतु को झूठा साबित करना है। एक नास्तिक व्यक्ति का सच को खोजने का सफर और उसमें आने वाली बाधाओं को निष्कपट रूप से दिखाया गया है। और अंत में एपी का पात्र आपको भावुक कर देगा। वेदों द्वारा राम जन्म की तारीख हो, श्रीलंका में रावण की सुरंगें हो या असली संजीवनी का पौधा, ये डिटेल में दिखाती है। और समुद्र से पत्थर उठाने वाला सीन तो रोंगटे ही खड़े कर देता है। अखंडा, जो सिर्फ तेलुगु में आई थी, लेकिन एक साल बाद भी इसके क्रेज और डिमांड को देखकर इसे हिंदी में रिलीज करना पड़ा। इसमें बालाकृष्णन का डबल रोल है। एक भाई सभ्य परिवार में बड़ा हुआ और दूसरा अघोरियों के साथ शिवालय में। इसमें योग सिद्धि, तपस्या, ब्रह्मचर्य और कुंडलिनी योग को बहुत भव्यता से दिखाया है। अखंडा को महादेव के स्वरूप में पापियों का संहार करते देखना, मंदिरों की रक्षा का महत्व बताना और बोथ आर नॉट सेम वाला मोनोलॉग एक्साइटमेंट को अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब बात श्री कृष्ण की। रिलीज होने से पहले ना इसकी कहीं चर्चा थी ना स्क्रीन्स, फिर भी इसने 120 करोड़ का कलेक्शन किया। कार्तिक, जो किसी भी चीज पर भरोसा करने से पहले साइंटिफिक रीजन की खोज करता है, चाहे विश्वास हो या अंधविश्वास। इसमें कृष्ण जी के आभूषण का जिक्र है, जिसमें किसी भी महामारी को ठीक करने की क्षमता है। उसी की खोज और उसमें आने वाली बाधाओं को दिखाया है। साथ में कृष्ण जी का इतिहास भी, और धन्वंतरी का कृष्ण की कलाओं और विद्याओं के बारे में बताना पूरे शरीर में रोंगटे खड़े कर देता है। कांतारा, एक इमोशन जिसे बनाया तो सिर्फ कर्नाटका वालों के लिए था, लेकिन पूरे भारत की आवाज पर सिर्फ हफ्ते भर में अन्य भाषाओं में रिलीज किया गया। इसे देखकर लगता है मानव देवता स्वयं प्रकट हुए हो। मात्र 16 करोड़ का बजट होते हुए 350 करोड़ कमाए। ऋषभ शेट्टी, जो एक्टर होने के साथ ही इसके डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। इसमें भगवान विष्णु और शिव जी को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया है, मुरली और शिवा के जरिए। ये कॉमेडी, एक्शन, सस्पेंस और भरपूर है। कर्नाटक की लोक कथा, उनके ग्राम देवता, वराहावतार और शिवजी के तांडव रूपी क्रोध को देखकर आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। और म्यूजिक मजा दोगुना कर देता है इस डिवाइन ब्लॉकबस्टर का। अब बात बाहुबली के महान भारत की, जिसने 2000 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया और हमें बड़ा सवाल दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसके एक्टर्स महाभारत की याद दिलाते हैं, जैसे भल्लाल देव, उनके पिता, कटप्पा, देवसेना और इनमें पांडव। फिर चाहे भीम की तरह रथ फेंकना हो, अर्जुन की तरह तीर चलाना, युधिष्ठिर की तरह भाला या नकुल सहदेव की तरह कुल्हाड़ी और तलवार। अति अहंकार इंसान को कैसे अंधा कर सकता है, इनके माध्यम से बखूबी दिखाया है। स्त्रियां सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, जरूरत पड़ने पर राज सिंहासन भी संभालती हैं। इसमें गणपति, श्री कृष्ण और मां काली की अपनी भूमिका है, लेकिन जब
महादेव आते हैं तो इसका स्केल कैलाश तक पहुंच जाता है और गाने वैकुंठ तक। RRR जिसका मतलब है उठो, दहाड़ो और क्रांति लाओ, जिसे बनाने मात्र में 550 करोड़ लगे। इसमें अल्लूरी राजू और कुमाराम भीम ने अंग्रेजों से भारत माँ की रक्षा की। हर सीन में डायरेक्टर की मेहनत और संस्कृति के प्रति प्रेम दिखता है। इसमें भीम को हनुमान जी की तरह दिखाया है क्योंकि दोनों के पिता पवन देव हैं। उनका मुद्रिका वाला सीन हो, कंधे पर बिठाने वाला या राम द्वारा चाबुक वाला। जिस प्रकार विश्वामित्र जी के कहने पर श्री राम ने हनुमान जी पर तीर चलाए, लेकिन जब करने के कारण हनुमान जी को कुछ नहीं होता। और पिता के वचन के लिए राम राजू वर्षों तक घर से दूर भी रहे। इसमें अंग्रेज मल्ली का हरण करते हैं और रखते हैं अपनी लंका में त्रिजटा के साथ। लेकिन जब श्री राम स्वयं प्रकट होते हैं और भीम संग पापियों का संहार करते हैं तो रोंगटे और दिल की धड़कन दोनों बढ़ जाते हैं। गाने और डांस की तारीफ तो ऑस्कर ने ही कर दी है। RRR ने 1200 करोड़ का कलेक्शन किया, जो 1500 हो सकता था अगर कश्मीर फाइल्स ना होती तो, जिस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी कि इनमें से कौन सी आपकी फेवरेट है। नमस्कार।